जैसे चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला तैयार करती है, अपने चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, जब उसको पता है कि मैंने अपने बच्चों को सेफ़ करने के लिए मैंने घोंसला बनाना है, तिनका तिनका जोड़ती है और उसको बड़े तरीके और बड़े सलीके के साथ ना उसको वो घोंसले को बनाती है। तो इसी तरह जो है ना, औरत जो है वो भी इसी तरह पैसा पैसा जोड़कर अपने घर को बनाने की कोशिश करती है कि वो कहती है कि मैं भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ कर लूँ। औरत और जिस तरह चिड़िया करती है, इसी तरह औरत भी अपने घर का एक एक रुपया जमा करके अपने घर के लिए महफूज करके रखती है कि उसका एक ना एक दिन उसका घर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज सुबह का टाइम है और मैं जो हूँ मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने सालन गर्म करके रख लिया था, फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मैं पराठे बना लेती हूँ क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी। 8 बजे मिस्त्री आ जाने थे और ट्यूशन वाले बच्चों ने भी आना था। मेरे पास जगह नहीं है बच्चों को भी बिठाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को छुट्टियाँ नहीं दी हैं। मैं बच्चों को छत पे लेके बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो बच्चों के ना दिन ना ज़ाया हों, क्योंकि समर वेकेशन कंप्लीट करवाना है बच्चों को। उसके बाद बच्चों को समर वेकेशन कंप्लीट करवाने के बाद उसी समर वेकेशन में से बच्चों के ना एग्ज़ाम है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलें जल्दी जल्दी बच्चों का समर वेकेशन कंप्लीट करवा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ना बच्चों को जो है इनके टेस्ट ले लूँगी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ना इनके टेस्ट लूँगी, क्योंकि जब टेस्ट लूँगी ना तो फिर इनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुछ लिखने से याद हो जाएगा, कुछ मैं ज़्यादातर जो मैथ है ना इनका तभी करवाती हूँ। तो मैथ भी साथ साथ मैं इनको ना करवा रही हूँ ताकि ना इनके जो है ना इनको याद भी रहे। पीछे आवाज़ आ रही है, मैं जो है ना छत पे खड़े होके तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। नीचे भी काम हो रहा है, ऊपर भी काम हो रहा है और प्लाट वाला जो है ना वो काम। आपने ना इसको इग्नोर करना है प्लीज़, कि पीछे शोर हो रहा है और आवाज़ नहीं आ रही सही तरीके से। तो ना दरअसल बात ये है कि प्लाट में काम हो रहा है और हमारे घर में भी काम हो रहा है, तो इसलिए मैं फिर मुझे तो कोई जगह ही नहीं मिल रही, क्योंकि नीचे भी ना मज़दूर जो है ना वो काम कर रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मैं मगरिब का टाइम हो गया तो मैंने कहा चलें अब मैं करती हूँ। आज थोड़ा सा व्लॉग को देर हो जाएगी, लेकिन ये है कि मैंने अपलोड तो करना ही है। तो इसलिए ना मैं आपको बता रही थी कि ना बच्चों के जो है ना वो मैंने टेस्ट लूँगी तो फिर इंशाल्लाह उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था, नाश्ता बना रही थी, माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे पराठे बन रहे थे, बड़े मज़े के। तो भूख भी लगी हुई थी, लेकिन ना भूख मुझे लगी हुई थी, लेकिन मेरा आलू का शोरबा खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कह रही थी कि मैंने आलू का शोरबा नहीं खाना। तो मैंने अपने हस्बैंड को और बच्चों को आलू वाले शोरबे के साथ उनको करवाया नाश्ता, और दोपहर का भी टाइम ना थोड़ा सा सालन मैंने रखा हुआ था अलग से, तो वो भी उन्होंने, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि चने ना मंगवा रहे हैं। 1:30 बजे का टाइम था, चने का तो नाश्ता जो था वो सुबह का टाइम होता है और 12 बजे तक तो ख़त्म हो जाते हैं चने, कहीं भी नहीं मिलते। मुझे कहते हैं कि ना कि हम जो हैं चने ना मंगवा रहे हैं। मैंने कहा इस टाइम टाइम है वाला उसका चने का, ऐसा कहते हैं इसी के साथ ना, इसी सालन के साथ खा के गुजारा कर लेते हैं। तो बाद में मैंने अपने लिए ना नान मंगवाए। मैंने कहा कि नहीं मुझे तो नान मंगवा के दे, मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया। तो कहते ये क्या बात हुई, हमें खाना खिला के हमें कह रही थी भूख नहीं है भूख नहीं है, और ख़ुद के लिए आपने नान मंगवा लिए हैं। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि दोपहर का टाइम था, सब बैठे हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने नहीं वीडियो बनाई। फिर हमें मिस्त्रियों ने एकदम से आर्डर दिया कि आप ना जो है कमरा खाली करें। यकीन माने मेरा तो दिमाग जो है ना, मीटर ना मेरा घूम गया। सुबह 8:30 बजे के हम लगे हुए, कमरा 2 पेटियां हमने खाली की, फिर हमने सारे बिस्तर निकाल के पेटियां एक दीवार से दूसरी दीवार वाली साइड पे रखी उन्होंने, क्योंकि वहाँ से सीढ़ी निकालनी थी ऊपर वाले रूम से। मैंने सारे पेटियों का सामान निकाला, बच्चों को लगा के, तो मैंने जल्दी जल्दी सामान फिर निकाल के फिर जोड़ा भी। ऊपर से मौसम इतना ख़राब, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो गेट का पता करने चलते हैं। जब हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, गेट के लिए उस दिन जुमे वाले दिन देखने गए तो दुकानें बंद थी। आज देखने के लिए गए तो आज उन्होंने कहा कि ना मिस्त्री अभी है, जो मेरा उस्ताद है ना वो है ही नहीं दुकान पे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई पिक वगैरह है, कोई तस्वीरें वगैरह हैं जो आप तैयार करते हैं तो वो दिखा दें। तो कहते वो उनके मोबाइल में है तो वो इधर नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें हम, सुबह कितने बजे दुकान खुलती है, कहते कि ना सुबह 8 बजे खुलती है। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम ना सुबह
के टाइम ना बच्चों को वो उनको मिस्त्रियों को लगा के ना तो हम सुबह के टाइम आ जाएंगे। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है आपकी बात। रास्ते से हमने सब्ज़ी ली, सब्ज़ प्याज मिर्ची वगैरह जो भी लेना था, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वगैरह ही लेना था, बाकी सब कुछ था। और हमने गोश्त लिया। तो विंग्स, और यहाँ पे मैंने विंग्स और सिर्फ गर्दनें ली थी, क्योंकि ना हम अक्सर जब भी हम पुलाव बनाते हैं ना, जब भी हम चावल वगैरह बनाते हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाते तो नहीं हैं चने वाले पुलाव, तो लेकिन अब खा लेते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ना गोश्त अंदर हम डालते हैं, विंग्स और साथ में गर्दनें मिक्स करके वो हम ले आए थे। कुछ मैंने अंदर से रख ली थी। मैंने कहा चलें इनका कभी कभी दिल करता है तो हम भिंडी गोश्त बना लेंगे, या इस तरह शिमला मिर्च गोश्त बना लेंगे, कोई भी सूखी सब्ज़ी में डाल लेंगे। जल्दी जल्दी मैंने कहा कि चलें, मिस्त्री अब नीचे लगे हुए हैं, ऊपर नहीं लगे हुए, नीचे लगे हुए हैं, तो जगह तो है ही नहीं। मैंने कहा जल्दी जल्दी ना मसाला मैं बना लेती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी लहसुन प्याज अदरक टमाटर वगैरह जो है ना वो मशीन के अंदर डाले, और डाल कर ना मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इनको बना लेती हूँ। उनको भी मैंने बना लिया सारा मसाला। जब मैंने बना रही थी ना, तो ऊपर से फिर आर्डर आ गया कि ऊपर आना है। तो उतनी देर में ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ऐसा करें, आप नीचे वाला काम जो है ना वो कंप्लीट कर लें, फिर ऊपर जाना। क्योंकि मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी कि कहीं ये ऊपर ना आ जाए। इन्होंने ये कहना कि ऊपर, और फिर मुझे सारा सामान उठा के नीचे जाना। मेरी तो सारा दिन दौड़ ही लगी रहती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यही मसला मेरे साथ बना रहता है। आज भी यही था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप नीचे ना वो दीवार तोड़ें और बीम बनाएं, उसके बाद आप ऊपर चले जाइएगा। क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा तो बना लिया था, और ये ना हमारी ऊपर नल है टूटी है, उसके नीचे से उन्होंने कुछ करना था। ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने क्या काम करना था क्या नहीं। यहाँ पे मैंने सारा मसाला बना के ना रेडी करके, प्याज वगैरह मैंने कहा मैं काट के रख लेती हूँ। 6 बजे गैस आनी थी, तो मैंने कहा 6 बजे ना मैं ना गैस जब आएगी ना तो फिर ऊपर ना मैं पतीला रख दूँगी और फिर आराम से चावल बना लूँगी। ऐसी मुसीबत पड़ी कि मौसम ख़राब हो गया। इतना इतना काला बादल आया, इतने काले बादल आए कि मैं डर ही गई। मैंने कहा बस मेरा घर तो गया। अब तो ना देखना छमाछम बारिश होगी और पूरा घर पानी से भरेगा। इतनी मैंने दुआ मांगी। असर का टाइम था, मैंने ऐसी दुआ, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, टाइम भी नहीं था। ऊपर से इतना सारा छत के ऊपर ना सारे कपड़े, पता नहीं क्या कुछ बिखरा पड़ा था। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह मेरी आज लाज रख ले, मुझे बचा ले। मैंने फिर इतनी दुआएं की और अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि वो सारा बादल पीछे चला गया। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। आज के लिए बस इतना ही, और अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद